दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हमेशा से ही किसी भी इंसान को कत्ल करना यानी किसी का भी मर्डर करना एक बड़ा गुनाह माना जाता रहा है। और यही वजह है कि आज भी जब कोई इंसान किसी को कत्ल कर देता है तो हमारी इस दुनिया में उस इंसान को सख्त से सख्त सजा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी इस दुनिया में पहला कत्ल कब, कैसे और क्यों हुआ था, और आखिर वो इंसान कौन था कि जिसने इस दुनिया में पहले कत्ल को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हमारी इस दुनिया के पहले कत्ल में एक औरत ने किस तरह से अपना रोल अदा किया था, यानी एक औरत का दुनिया के पहले कत्ल में क्या किरदार था। दोस्तों, हद से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी इस दिलचस्प कहानी को जानने से पहले हम सब के लिए ये जान लेना जरूरी है कि हमारी दुनिया के दोनों ही सबसे बड़े धर्म यानी मुस्लिम और ईसाइयों के साथ साथ यहूदियों का भी यही मानना है कि हमारी दुनिया के पहले और दूसरे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा हैं। साथ ही साथ इन तीनों धर्मों के इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया के पहले और दूसरे इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को उतारा था तो कुदरती तौर पर हमारी इस दुनिया में इंसानों की आबादी को बढ़ाने के लिए हजरत आदम की बीवी यानी हजरत हव्वा के पेट से एक साथ दो बच्चे पैदा हुआ करते थे, और उन दो बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की हुआ करती थी। उस दौर का ये उसूल था कि जो भी लड़का और लड़की एक साथ हजरत हव्वा के पेट से पैदा हुआ करते थे वो आपस में सगे भाई बहन माने जाते थे, यानी उनकी आपस में शादी जायज नहीं हुआ करती थी, बल्कि हजरत आदम के हर एक बेटे और बेटी की शादी उस लड़के या लड़की से करवाई जाती थी कि जो एक साथ पैदा न हुए हों, क्योंकि एक साथ पैदा होने वाले दोनों बच्चे आपस में सगे भाई बहन माने जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से हमारे इस दुनिया में इंसानों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से वो हुआ कि जिसने हमारी दुनिया में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे कि जिनमें से एक का नाम हाबील और एक का नाम काबिल था, इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़े की वजह ये थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे काबिल का निकाह लुइजा नाम की एक लड़की से तय कर दिया था। लुइजा नाम की ये लड़की हजरत आदम के दूसरे बेटे यानी हाबील के साथ पैदा हुई थी, लेकिन काबिल लुइजा के साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो अकलीमा नाम की उस लड़की से निकाह करना चाहता था जो खुद उसके साथ पैदा हुई थी और लुइजा से कहीं ज्यादा खूबसूरत भी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे इस बात से मना किया और उसे बताया कि अकलीमा तुम्हारी सगी बहन है, इसीलिए तुम चाहकर भी अकलीमा से निकाह नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। लेकिन काबिल अपने फादर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और इसी बात को लेकर काबिल और हाबील के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस लड़ाई को बढ़ते हुए देखा तो उन दोनों को ये सलाह दी कि तुम दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी भी कुर्बानी को कबूल कर लेगा अकलीमा उसी के लिए हलाल हो जाएगी। दोस्तों, उस दौर में कुर्बानी कबूल हो जाने की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा जाया करती थी। लिहाजा काबिल क्योंकि खेती बाड़ी किया करता था, इसीलिए उसने कुर्बानी के लिए थोड़े से गेहूं की बाली पेश कर दी। उसके मुकाबले में उसका दूसरा भाई यानी हाबील वो जानवरों को चराया करता था, इसीलिए उसने कुर्बानी के लिए एक बकरी का छोटा सा बच्चा पेश कर दिया। अचानक से एक आसमानी आग ने आकर हाबील की कुर्बानी को जला डाला, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। लेकिन दोस्तों, हाबील की कुर्बानी के कबूल हो जाने की वजह से काबिल अब हाबील से हसद करने लगा और मन ही मन में मौका पाकर हाबील से अपना बदला लेने की कोशिश करने लगा। और फिर अचानक से मौका पाकर, यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक लंबे सफर पर गए हुए थे तो काबिल ने हाबील के सर पर एक जोरदार पत्थर मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, यानी काबिल ने हाबील को कत्ल कर डाला। दोस्तों, ये हमारी दुनिया के इतिहास का पहला कत्ल था और साथ ही साथ ये हमारी दुनिया की पहली मौत भी थी, क्योंकि उससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किसी भी बेटे का इंतकाल नहीं हुआ था।
जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त हाबिल की उम्र लगभग 20 साल थी। दुनिया के पहले कत्ल का ये हादसा कहां पर हुआ था, इस बारे में ज्यादातर इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। जहां एक तरफ कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि काबिल ने हाबिल को सऊदी अरब के शहर मक्का के आसपास ही में कत्ल किया था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये हादसा आज के दौर के सीरिया देश में हुआ था। क्योंकि दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि सीरिया के दमिश्क शहर में आज भी हजरत आदम के बेटे हाबिल की कब्र मौजूद है और उसके पास में ही हाबिल के नाम से ही एक मस्जिद भी बनी हुई है। रिवायतों में आता है कि जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त पूरी जमीन पर ज़लज़ला आ गया था, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी परिंदे भी बेचैन हो गए थे। काबिल जो पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत और गोरा हुआ करता था, अपने भाई को कत्ल करने की वजह से हद से ज्यादा बदसूरत हो गया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारी दुनिया की पहली मौत थी, इसीलिए काबिल अब अपने भाई हाबिल की लाश को देखकर बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि काबिल ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो अपने भाई की लाश का क्या करे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मरने वाले के साथ क्या किया जाता है। लगातार 7 दिन तक अपने भाई की लाश को अपने कंधे पर रखकर काबिल इधर उधर फिरता रहा और फिर आखिरकार काबिल को वो आइडिया मिल गया जिसको वो तलाश कर रहा था। काबिल की नज़र 2 ऐसे कौओं पर पड़ी जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ते झगड़ते एक कौए ने दूसरे कौए को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक कौए की मौत हो जाने के बाद दूसरे कौए ने फौरन अपनी चोट से जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में मरे हुए कौए को डाल दिया और फिर उसके बाद उस गहरे गड्ढे को मट्टी के जरिए से भर दिया। ये देखकर काबिल फौरन समझ गया कि अब उसे क्या करना है। काबिल ने एक गहरा गड्ढा खोदकर हाबिल की लाश को उसमें डालकर उसे मट्टी से पाट दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपने घर वापस आए और उन्हें अपने बेटे हाबिल की मौत की खबर हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत गहरा झटका लगा। हिस्टोरियन लिखते हैं कि हाबिल की मौत के गम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगले 100 साल तक कभी भी नहीं मुस्कुराए थे, बल्कि वो हमेशा उदास रहा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे काबिल को हाबिल को कत्ल करने के जुर्म में अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया था, यानी उसको अपने घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद काबिल अपनी उसी बीवी यानी अकलीमा को लेकर यमन के इलाके में चला गया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का पहला कत्ल करने वाले इस इंसान का अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था और ये भी अपने एक ऐसे बेटे के तीर से कत्ल हुआ था कि जो इसका बेटा आंखों से नहीं देख पाता था। हदीसों में आता है कि हाबिल की मौत से लेकर क़यामत तक हमारी इस दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उन सब के गुनाह में काबिल की भी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि काबिल ही दुनिया का वो पहला इंसान था कि जिसने कत्ल जैसे बड़े गुनाह को पैदा किया था। दोस्तों इस स्टोरी को बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी किताबों में तो लिखा ही है, बल्कि साथ साथ ये कुरान मजीद और बाइबल में भी मौजूद है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी